आगरा में रिटायर्ड फौजी के परिवार से रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मारपीट का आरोप। रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रिटायर्ड फौजी कैप्टन ललक सिंह परमार और उनके परिवार के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि हाथापाई तक कर दी। परिवार का कहना है कि बीमार रिश्तेदारों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, तभी डॉक्टर अनुपमा गोयल और डॉक्टर अनुराग गुप्ता सहित नर्सिंग स्टाफ ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान हुई झड़प में डॉक्टर अनुपमा गोयल ने कथित तौर पर कैप्टन ललक सिंह की पत्नी श्रीमती प्रेमलता के बाल पकड़कर उन्हें धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तत्काल शांतिवेद अस्पताल ले जाया गया, जहां वह आईसीयू में भर्ती है। कैप्टन ललक सिंह परमार, जो भारतीय थल सेना से सम्मानित कैप्टन के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे, ने पुलिस प्रशासन से इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं किसी और परिवार के साथ ना हो, इसके लिए अस्पताल की कार्यप्रणाली की जांच जरूरी है। अपने परिचय है? मैं रजनी चौहान, पीड़िता की। हाँ, मैं पीड़िता जो है प्रेमलता चौहान, उनकी सिस्टर प्रेमलता चौहान परमार है, उनकी मैं सिस्टर हूँ छोटी। क्या घटना घटी थी? मेरे साथ में घटना ये हुई थी, हम पेशेंट को देखने गए, हमारी भतीजी एडमिट थी, वहाँ देखने गए थे तो उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीका से हो रहा था। वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, डॉक्टरों की ढील थी, तो वहाँ जो लेडिल लगी हुई थी तो लेडिल से वो चिड़ी बांध लेते हैं ना गाँव देहात में, कोई टेपिंग वगैरह हाँ, कुछ नहीं? तो टेपिंग नहीं थी, वह चिड़ी बंधी हुई थी। उस टेपिंग के लिए हमने कहा था कि ये टेपिंग करनी थी, वो लेडिल वो निकल गई थी, जिसको टेपिंग करनी थी। इसी पे डॉक्टर की जो स्टाफ है ना, वो आके हम लोगों से बदतमीजी से आए। बदतमीजी से आने के बाद में हम लोग उठ के चलने लगे, तो उसके बाद में हमारी जो दीदी गई थी तो दीदी को इन्हें बीच में घेर लिया था, इसे बाहर निकाल दिया था। हम पीछे रह गए तो दीदी पे हादसा पूरा मतलब उस तरीका से हुआ था कि इन्हें बचने की उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए हम डाल के इन्हें उस समय लेके गए थे। हमने वीडियो भी बनाई थी। हमने बस यही कहा था हमें मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाना है, जब आपके पास डिस्चार्ज कर दो पेशेंट। उनका ये हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल कहना उनके लिए बहुत खराब लगा, तो हमने मतलब ये सोचा डिस्चार्ज के लिए कह रहे हैं, तो उन लोगों ने हम पे दबाव डाला और हम पे मतलब जानलेवा हमला किया था और हम किसी वजह से बच गए थे। किसी वजह से ये बैठी हुई है, मतलब उस समय तो इनकी कोई कंडीशन बहुत ही गंभीर किया है। मैं कैप्टन ललक सिंह, रिटायर्ड आर्मी, मैं इंडियन पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन एशियन वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट आगरा का अध्यक्ष हूँ। 24 तारीख को 24/8/25 को मेरी पत्नी के साथ रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो अवस्था की गई है, जब मैं सूचना मुझे मिली, में पहुंचा तो मेरी पत्नी वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। उनको कोई उठाने वाला नहीं था, न कोई देखने वाला था। मैं उनको उठा करके शांतिवेद हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर अनुपमा गोयल, उनके हस्बैंड ने अमानवीय जो कार्रवाई की है मेरी पत्नी के साथ में, कारण क्या था कि मैं सेना में होने के नाते वहाँ जो मेरा परिवार था वो सिर्फ सेना से रिलेटेड था। उन्होंने कहा कि अगर हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो इनको मिलिट्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाए। इस बात पे उनको जलन हुई और खुद होकर उन्होंने मेरी पत्नी पे प्रहार किया। जो उस समय में पहुंचा तो मेरी पत्नी वहाँ अचेत अवस्था में थी। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो ऐसे हॉस्पिटल हैं जो जिनके अंदर कोई डिग्री डिप्लोमा वाले स्टाफ नहीं है या जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, उनकी इस हॉस्पिटल की सही जांच की जाए और ऐसे हॉस्पिटलों को तुरंत बंद किया जाए। मैं दीपा सिंह, तो मैं
मैं हॉस्पिटल गई थी, ये जो रॉयल हॉस्पिटल है वहाँ पर गई थी अपनी मम्मी और मौसी के साथ। वहाँ पर गई तो डॉक्टरनी मेरे हस्बैंड को गाली देकर मारने के लिए आई। फिर वहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के आगे आ गई, उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरी मम्मी पे हाथापाई की गई और हाथापाई की गई तो मेरी मम्मी को उन्होंने मारा और मार के जब आवाज़ आई तो मैं बाहर गेट से भाग के आई हूँ तो देखा तो मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी और मेरी मौसी डॉक्टरों को हटा रही थी, हट जाओ हट जाओ, और वो हट नहीं रहे थे। अब मौसी को बताएंगी। उसके बाद में उन्होंने ना तो हमें पुलिस को कॉल करने दे रहे थे और ना ही हमें वीडियो बनाने दे रहे थे और ना ही हमें बाहर जाने दे रहे थे। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हमने पुलिस में कंप्लेंट करने मतलब हम पेशेंट को लेके 112 वाली पुलिस आई थी, पर वो पुलिस ना तो उनको उठा रही थी और ना वो वीडियो बना रही थी और डॉक्टरनी बराबर मतलब डॉक्टरनी को शांत नहीं कर रही थी वो। उसके बाद में जब हमने पुलिस को कंप्लेंट की थी, बाहर जाके मेरे हस्बैंड को डॉक्टर नहीं करने दे रहा, उनके पास वीडियो है। तो उसके बाद जब बाहर जाके मेरे हस्बैंड ने कराया फोन तो आई है जो महिला पुलिस आई है, तो महिला पुलिस आई उसको देख के वो शांत हुई है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पेशेंट को उठाया है, पेशेंट को ले आके हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। गंभीर हालत थी पेशेंट की और पेशेंट बेहोश था, आधा घंटा हो चुका था इस चीज़ को। अभी तक आपकी एफआईआर दर्ज हमारी कोई ना तो पेशेंट को पुलिस हमारे यहाँ आई है ना आई है और ना कोई हमसे पूछा गया, पूछताछ कुछ भी नहीं हुई, ना हमारे यहाँ आई है और ना ही हमारा कुछ मैटर्स में लिखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।